अथर क्या ये आपने लगाया? अच्छा या भैया, ये सब क्या है? हाँ? और ये रचित तो कितना कितना बेशर्म लड़का है। अरे किसी और की बीवी का, किसी पराई लड़की का ऐसे ऐसे फोटो लगाने का क्या मतलब है? हाँ? या भैया, अगर गांव वालों ने ये सब देख लिया तो क्या सोचेंगे? हाँ? और एक मिनट, ये वही लड़का है ना जिसने मोक्ष को छुड़ाने के लिए कल्याणी को पैसे दिए थे? हाँ? ये चाहता क्या है? हाँ? और ये सब क्यों कर रहा है? बाबा, आई की फोटो के आगे BF बफ क्यों लिखा है? अरे बफ नहीं रे बाया, BFF है वो। मेरे को याद है एक बार गोदा ने बोला था BFF मतलब वो बेस्ट फ्रेंड वैसा कुछ तो होता है। हाँ, बेस्ट फ्रेंड? मैं तुम्हारा हाँ क्या बोल रही हो तुम? आई मेरे और बाबा की बेस्ट फ्रेंड है। लचित कौन है? मुझे नहीं पता, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अरे क्या करे? अथर छोड़ो, जाने दो। मैं लचित के नाम में छेद कर दूंगा। नहीं अथर, जाने दो, छोड़ो। शांत हो जा, शांत हो जा। चलो। हाँ, चलो चलो। ये लो, पल हमारी बेस्ट फ्रेंड है बाबा। पल कल्याणी, ये लो, ये जरा भरो ना। तुमको ना आदत हो गई आई सारी चीजें मुझसे करवाने की। मैं नहीं कर रही, तुम खुद भरो। सिंपल सा फॉर्म है यार। चलो एक एक पढ़ के कॉलम फिल करो। चलो। सब इंग्लिश में लिखा है। तो कॉलेज आई हो ना इतना टाइम, तो पढ़ो। कल्याणी, ये तूने आर इंटरप्राइज के ओनर को देखा है क्या? मैं कहाँ से देखूंगी? कॉलेज में लोग हैं ना, बहुत गॉसिप कर रहे हैं कि वो बहुत यंग और हैंडसम है और सेक्सी भी है। नेहा, अगर मल्हार जी ने सुना ना कि तू ये फालतू की इन्फॉर्मेशन आके मुझे दे रही है, तो ना तुझे जेल में डाल देंगे वो। और मुझे क्या ही फर्क पड़ता है कि वो कैसा दिखता है, हॉट है, हैंडसम है। उसको बस सैलरी अच्छी देनी चाहिए मेरी आई को, और कुछ नहीं। हाँ, तू लेकिन ये सब चीजों के बारे में मत सोच, काम पे ध्यान दे नेहा। तू भी ना। हो गया? गंदी आंटी, ये देखो देखो, ये आई और ये बाबा। हाँ, ये आई और ये बाबा। अब ये आई और ये बाबा एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड, तो लचित कहाँ से आया? और अगर लचित आ गया तो बाबा और आई एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो मेरी तो कोई फ्रेंडशिप ही नहीं हुई ना। तो इसलिए आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अथर, सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया। फ्रेंड मल्हार जी, जैसे मैंने सोचा था, माधव जी के दिल में 3 ब्लॉकेजेस हैं। जिसके लिए हमें जल्द से जल्द बाईपास सर्जरी कराना होगा। मतलब ऑपरेशन? लेकिन अगर ऑपरेशन की वजह से बाबा को कोई खतरा हुआ तो? वैसे ऑपरेशन का खर्चा कितना है? देखिए, खतरे वाली कोई बात नहीं है। इनफैक्ट सर्जरी के बाद खतरा पूरी तरह से टल जाएगा।
सर्जरी खर्चा यही कुछ 15 लाख के आसपास। डॉक्टर साहब आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। बबली कुछ नहीं होगा पापा को, तू फिक्र मत कर, पापा ठीक हो जाएंगे। बस मल्हार ये सर्जरी कराने में देर मत करना। जी। फहीनी का फोन। अच्छा मल्हार, आप मुझसे कुछ एलर्जी की दवाइयाँ मांग रहे थे ना? जी डॉक्टर साहब, आप लाए क्या? हाँ जी, एक सेकंड। ये टैबलेट्स इसे दिन में 2 बार लेना है। और जिस स्प्रे की तुम बात कर रहे थे वो शायद कल्याणी पर भी उड़ा होगा, तो एक बार देख लेना कि कहीं उसे भी एलर्जी तो नहीं हुई है। मैं भी वही सोच रहा था। थैंक यू। क्या ऑपरेशन? हाँ वहीनी, डॉक्टर ने कहा है कि पापा का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है और इसके लिए कम से कम 15 लाख का खर्चा है। स्वरा देखो, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है? पैसों की टेंशन बिल्कुल मत लो, हम सब साथ मिलकर ना पैसे मैनेज कर लेंगे, ठीक है? घर आके बात करती हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? सब ठीक है ना? माधव जी का क्या कहा डॉक्टर ने? आइए, सब ठीक है। तुम इंटरव्यू पे ध्यान दो ना, तुम क्या ये सब? जाओ। तुम आ ही नहीं रही थी ना, फोन पे बात कर रही थी जाओ तुम। ना। रुको भाई, जाओ। ये कॉलम भरो। आपको जॉब करनी है क्या मैडम? जाके घर संभालिए ना, क्यों बच्चों की जॉब छीन रही हैं? वैसे भी आपसे काम नहीं होने वाला इधर। ओ अंकल, क्या कहा आपने अभी? क्या कहा आपने अभी? रहने दो ना, जा। फोन निकालो अपना। कौन है आप और फोन क्यों चाहिए मेरा आपको? जब तक दोगे नहीं तब तक बताऊंगी कैसे। फोन दो। ऐसे कैसे फोन दे दूं? अरे क्या कर रही हो क्या कल्याणी? जबरदस्ती है ये? ये देख रहे हो, देशमुख पैठनी साड़ीज, औरंगाबाद का जाना माना साड़ियाँ बनाने का स्मॉल स्केल बिजनेस। और तुम्हें पता है ये हैंडल कौन करता है? मेरी आई, जिसे अभी अभी तुम कह रहे थे ना कि वो जॉब करने के लायक ही नहीं है। 10 कारागिर इनके हाथ के नीचे काम करते हैं। और पता है, मेरी आई ये साड़ियों का बिजनेस घर संभालते संभालते हैंडल करती है। मल्टीटास्किंग कहते हैं इसे। मल्टीटास्किंग के बारे में तो सुना होगा ना, या नहीं सुना? तो बता देती हूँ। सारी दुनिया जानती है कि एक औरत से बेहतर मल्टीटास्किंग और कोई कर ही नहीं सकता। एक औरत घर संभालते संभालते अपने बच्चों को भी संभालती है, अपने घर वालों का पेट भरती है, तुम जैसे मर्दों की शर्ट के बटन सिलती है, और उसके साथ साथ वो किचन में जाके खाना भी बनाती है। और जब भी मार्केट जाती है ना, तो एक 10 रुपए की चीज वो 8 रुपए में खरीद के लाती है, तुम जैसे मर्दों के पैसे बचाने के लिए। तो अगली बार किसी औरत को अंडर एस्टिमेट करने से पहले ना 2 बार सोच लेना। चलो चुपचाप ये फॉर्म पकड़ो और इन्हें भी अंदर जाने दो। इधर साइन कर दीजिए। और तुम्हारा बॉस कौन है? मैं मिलना चाहूंगी उससे, मिलकर उसे बताना चाहूंगी कि उसकी कंपनी में कैसे तुम जैसे जाहिल और बदतमीज लोग काम करते हैं। या फिर क्या पता कि तुम्हारा बॉस तुमसे भी बड़ा बदतमीज हो। कल्याणी चलो चलो, अपने काम से काम रखा करो, चलो ठीक है? ना, बस हो गया ना, भर दिया ना बड़ा फॉर्म, आया। ठीक है? अरे तुम वो सब छोड़ो, तुम अपने इंटरव्यू पे ध्यान दो। एंड ऑल द बेस्ट। नहीं करूंगी, जाओ ना।
स्वरा देखो, आई का इंटरव्यू जैसे ही खत्म होता है ना, मैं घर तुरंत आ जाऊंगी, लेकिन उसके पहले तक ना प्लीज तुम मामन जी के लिए खाना बना देना। मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया है कि खाना कैसे बनाना है। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। फॉर यू। संभाल के रखिएगा इसे। इंपोर्टेड नायलॉन से बना छाता है, वैसे ये छाता मार्केट में बिकेगा 1500 रुपए से कम में नहीं बिकेगा। लेकिन हमारे बॉस का दिल बड़ा है, ये इतना महंगा छाता प्रमोशन के लिए फ्री में बांट रहे हैं। वैसे हमारे बॉस का बिजनेस सेंस भी कमाल का है। मतलब आप खुद सोचिए, दिल्ली मुंबई में अच्छा खासा सेटअप होने के बावजूद यहाँ सिस्टर कंसर्न करने आ गए। लेकिन वैसे आप लकी फील कर रही होंगी ना, इतनी बड़ी कंपनी आपके शहर में खुलने जा रही है। थैंक यू थैंक यू। लेकिन एक्चुअली अभी ना मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपके बॉस की कंपनी या फिर आपके बॉस पे पीएचडी करूं। बट थैंक यू। अजीब सैंपल पीस था। मुझे तो पक्का पता है इसका बॉस ना इसे ज्यादा पगार इसलिए देता होगा क्योंकि ये इसकी बॉस की इतनी बड़ाई जो करता है। हाँ, 1500 रुपए का छाता। अरे आप लोग ऐसे धूप में क्यों बैठे हैं? कोई छपरा उपरा डाल दीजिए ना ऊपर। अरे बेटा, ये कॉलेज वाले हमको कहाँ छपरा बनाने देंगे। नहीं लगाने देंगे। अब हाँ, अब ना ऐसे धूप में मत बैठना, ये छाता ऐसे ही खोल के रखिए। इतनी धूप में आप ऐसे बाहर बैठेंगे तो बीमार हो जाएंगे। शुक्रिया बेटा, तुमने हमारे लिए इतना किया। आओ बैठो, हम भी तुम्हारा भविष्य पढ़कर बताते हैं। हाँ, भविष्य? हाउ कूल। हाँ हाँ, बताइए ना बताइए। चल भाई टीकू, निकाल एक कार्ड। ये क्या कर रही हो तुम? इतना महंगा छाता ऐसे सड़क छाप लोगों को देने के लिए क्या? ओ बाबा, छाता वापस दो। ओ वापस हेलो दो। हेलो, क्या मतलब वापस छाता क्यों मांग रहे हो? और तुम्हारी इस आर एंटरप्राइजेस में तुम जैसे बदतमीज और गवार लोगों को ही नौकरी दी जाती है क्या? What? और नहीं तो क्या? अच्छा चलो बताओ, क्यों बांट रहे थे ये छाते? इसीलिए ना, ताकि तुम्हारी ये आर एंटरप्राइजेस की प्रमोशन हो। तो कोई कॉलेज के बाहर तुम्हारी कंपनी का छाता खोल के बैठे, इससे ज्यादा प्रमोशन क्या हो सकती है? फिर तुम्हारे हिसाब से प्रमोशन ऐसे की जानी चाहिए, तभी तुम्हारे इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को ना जॉब नहीं मिलते इंटरव्यूज देने के बाद भी, क्योंकि सारे के सारे ना बेवकूफ भरे हुए हैं। How dare you? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे कॉलेज के बारे में बकवास करने की? और मेरे कॉलेज के बारे में कुछ बोलने वाले होते कौन हो तुम? मेरे कॉलेज के बारे में एक वर्ड भी बोला तो देखना मैं क्या करूंगी। अरे तुम्हारी जेब से आता है क्या कॉलेज चलाने का पैसा? मल्हार जी, मल्हार जी आप यहाँ? क्या क्या चल रहा है? देखिए ना मल्हार जी, ये इंसान बहुत हवा में उड़ रहा है। कल्याणी, मैं तुम्हें एलर्जी की मेडिसिन देने आया हूँ, तुम यहाँ लड़ाई झगड़े में लगी हुई हो। तो मैं भी क्या करूँ मल्हार जी? ये इंसान है कि मेरे कॉलेज की इंसल्ट कर रहा है। मैं क्या इंसल्ट कर रहा हूँ? अगर इस कॉलेज के स्टूडेंट्स काबिल होते तो किसी ना किसी का तो जॉब प्लेसमेंट हो ही जाता ना। तुम्हारी तो तुम्हें तो रुको, तुम रुको। अभी ना मेरी आई गई है इंटरव्यू देने के लिए। देखना, मेरी आई को ये जॉब पक्का मिलेगी, फिर मैं तुम पे हंसूंगी। मल्हार जी आई आ गई। क्या हुआ इन्हें? बहुत दुखी लग रही है। माई, क्या हुआ? आप रो क्यों नहीं हैं? सब ठीक है? क्या हुआ आई? इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। अब माई, इसमें रोने की क्या बात है? पहली बार किसी का इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है। मैंने कहा था ना, इस कॉलेज के स्टूडेंट्स के बस की बात ही नहीं है कि हमारी जैसी कंपनी में जॉब करें। देखो, तुम ना ज्यादा उड़ो मत। और मेरी आई? कल्याणी, ऐसे लोगों से बातें करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा तुम। हाँ मल्हार जी, सही कह रहे हैं आप। ये इंसान तो बातों से समझने नहीं वाला। इससे तो ना मैं ज्यादा उठ रहा था। कल्याणी, कल्याणी क्या कर रहा है? कल्याणी छोड़ो इसे। कल्याणी, मल्हार रोको कंपनी को। कल्याणी, छोड़ो करी तू ना। तुम्हें तो नाम है। कल्याणी, कल्याणी क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अरे मल्हार, अरे कर रहे हो तुम? क्या मल्हार जी? क्या कर रहे हो ये? आप ही ने तो कहा था अभी कि ऐसे इंसान बातों से नहीं समझते, इनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। तुम बस कल्याणी, सबक सिखाने का मतलब, कुछ करके दिखाने का मतलब कि इंटरव्यू क्लियर करके दिखाना होगा। इंटरव्यू
लेकिन मल्हार जी, मैंने तो आपसे प्रॉमिस किया है ना कि जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक कि मैं कोई जॉब नहीं करूंगी। कल्याणी, लेकिन तुम्हारे कॉलेज की इज्जत का सवाल था ना, इसलिए मैं कह रहा था। मैंने कब कहा नौकरी कर लो, इंटरव्यू देने को कहा ना सिर्फ। लेकिन कल्याणी, ये लोग एकदम अजीब सी परीक्षा ले रहे हैं। पास होना बहुत मुश्किल है। आई, अब टेस्ट चाहे जो भी हो, इस टेस्ट की वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए ना, अब तुम देखना कैसे मैं ये टेस्ट पास करके दिखाती हूँ। देखिए आप मल्हार जी, तुम चलो मेरे साथ। कल्याणी, लेकिन ये दवाई। ओ साहब, हमारे तोते ने उनका भविष्य निकाला है। बहुत जल्दी उनकी जिंदगी में कोई आने वाला है और फिर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? कल्याणी, होने तो यही वाला है। किसी नए इंसान का लड़की के जीवन में प्रवेश करना निश्चित है। इधर इतनी ठंड क्यों आई? ऐसे ही था यहाँ। हाँ? वो जो बैठा है ना, वो ना अजीब सी टेस्ट लेता है। देखना चाहते हैं कि हम वो फ्रिज रखा है ना, वो देखना चाहते हैं कि इतनी ठंड में हम वो फ्रिज बेच पा रहे हैं कि नहीं। अब हम तो गर्मी की जगह पे रहते हैं ना, तो हमें फ्रिज की जरूरत होती है, लेकिन ये इतने ठंड में रहते हैं तो इन्हें फ्रिज की क्या जरूरत। इसलिए वो देखना चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पर रहने वाले लोगों को ये फ्रिज बेच पाते हैं या नहीं। बेच पाते? ऑब्वियसली बेच पाएंगे, क्यों नहीं बेच पाएंगे? मैं देखती हूँ अभी कैसे नहीं बेचते। सर, तो हम सभी को पता है कि बर्फ के मौसम में खाना बिल्कुल खराब नहीं होता है, लेकिन खाना सर्दियों में बर्फ की वजह से जम जरूर जाता है। और क्योंकि खाना जम जाता है, जैसे कि घर पे बनी हुई नॉर्मल दाल, अगर वो जम जाती है तो फिर सर्दियों की वजह से उस दाल को जब आप चूल्हे पे रखेंगे तो उस दाल को गर्म होने के लिए, नॉर्मल होने के लिए, लिक्विड बनने के लिए कम से कम जाता है आधा घंटा। और फिर अगर आप वही दाल इस फ्रिज के अंदर रखेंगे तो वो दाल 2 मिनट के अंदर गर्म और फ्रेश हो जाएगी। पूछिए क्यों? क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर रहता है हमेशा एक, वो होता है 5 डिग्रीज। तो अगर खाना एक ही टेम्परेचर में रहेगा तो फिर वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा और फ्रेश भी रहेगा। और आपको पता है फ्रिज में खाना रखने का एक और फायदा होता है। वो फायदा ये है, जैसे कि हम सभी को पता है कि घर के अंदर छोटे ऐसे कीड़े मकोड़े तो घूमते रहते हैं, जैसे कि बिल्ली, चूहे, ये सब। तो अगर खाना फ्रिज के अंदर रहेगा तो वो कीड़े मकोड़े कभी खाने तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और अगर आप खाना बाहर छोड़ देंगे तो जो दूध है वो तो बिल्ली आके पी जाएगी और जो रोटियां है वो आके चूहे खा जाएंगे। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप वो खाना फ्रिज में रखें और खाना बचा के रखें। तो आप बताइए, आपके यहाँ आई एम श्योर कि साल के 12 महीने तो हमेशा ठंडी नहीं रहती होगी, गर्मी का मौसम भी तो आता होगा। और हम सबको पता है कि गर्मी में अगर हम खाना बाहर रखेंगे तो वो खाना हो जाएगा खराब। तो इसलिए फ्रिज बेस्ट होता है, सर्दी हो या गर्मी। अगर आप खाना अपना फ्रिज में रखेंगे तो वो खाना हमेशा रहेगा फ्रेश और हमेशा रहेगा खाने लायक। तो अब आप बताइए, क्या आप ये सब चीजें जानने के बावजूद भी ये फ्रिज खरीदना नहीं चाहेंगे? ब्रिलियंट, दिस इज व्हाट आई वांट। Brilliant. This is what I want. से करेंगे सबका स्वागत। तू तो बड़ी स्मार्ट हो गई है यार देशमुख।
Come.